नमस्कार विद्यार्थियों, माँ सरस्वती को नमन करते हुए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आप मज़े में होंगे और मज़े कर रहे होंगे और मज़े करते रहो आप। तो हम आपके लिए फिर आगे क्लास बना रहे हैं। आगे जो भी आपका लेसन है, उससे पहले जो दो नौजवानों के कमेंट थे, कहने का मतलब है जैसे कुछ क्वेश्चन था हमारा। पहला क्वेश्चन था आपका कि प्रकाश वाला क्वेश्चन था। प्रकाश वाला यानी कहने का मतलब है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता था इस प्रकार, यानी कहने का मतलब है वो दिन के, जैसे पहले क्वेश्चन इस प्रकार बनते थे कि दिन के समय होता है, ठीक है। छोटी जो क्लासें हैं उनमें भी क्वेश्चन, जैसे आपकी किताबें हैं उनमें भी किसी ना आपको ऐसे मिलेगा कि दिन के समय होता है, दिन के समय होता है, ठीक है। परंतु हम इस बात को नहीं मानते कि दिन के समय होता है और ये रात के समय नहीं होता है, यानी इस बात से हम सहमत नहीं है। ये कहने का मतलब जो आपका प्रकाश संश्लेषण है वो होता है प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे आप बड़े बड़े जैसे कॉम्प्लेक्स से देखते हैं तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि वहाँ पर बाहरी प्रकाश नहीं जाता है, बाहरी प्रकाश नहीं जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है अंदर की जो लाइटिंग होती है उन्हीं से क्या करते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो हमें मतलब है किससे कि पौधे को प्रकाश मिलना चाहिए, दिन रात से कोई मतलब नहीं है। अगर रात में भी प्रकाश मिल रहा है तो पौधा प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो यहाँ पे दो नौजवान थे, एक तो अनीता जाट के नाम से आईडी है और एक महश्वास कला के नाम से आईडी है। दोनों नौजवानों की बिल्कुल सही आंसर है। एक क्वेश्चन था कि जैसे कि स्टार्स वाला कुछ क्वेश्चन था, यानी ठीक है, तो उसमें दोनों के आंसर लगभग सही हैं, परंतु अनीता जाट ने पहले यस नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर दे रही है, ठीक है। जो महश्वास कला है उस बालिका का जो बालक है उसका क्या है बिल्कुल सही है, महश्वास कला के नाम से जो आईडी है, ठीक है। क्योंकि हमें तो केवल यूट्यूब पे तो आईडी पता है, किसकी क्या आईडी है, कौन क्या है, हमें कुछ नहीं पता है। हमें तो केवल आईडी का नाम है उसका नाम हम यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब ये समस्या है कि जब क्लास तो बहुत देख रहे हैं परंतु और विद्यार्थी ये क्या देख रहे हैं कि कहने का मतलब है या तो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। मतलब उन विद्यार्थियों से मेरा निवेदन यही है कि पहली बात तो कि जब आप YouTube पे जो क्लास देख रहे हैं इसमें ये नहीं कि भाई हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आप कोशिश तो करो कम से कम क्वेश्चन देने की। आप भाई हम आपसे केवल क्लास दे रहे हैं, आपके लिए हम टाइम निकाल रहे हैं, तो हम भी सोचें कि हाँ बच्चों का आंसर आता है नहीं आता है, नहीं हम भी यहाँ पर भी फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे, फिर को मतलब भी नहीं। तो इससे अच्छा है कि जो भी क्लास देखो उसको आपको भाई किस प्रकार की जैसे क्लास लगी, कोई क्लास में कमी लगी आपको, या कमी तो खैर कमी होगी मेरी क्लास में तो ठीक है, अच्छा है तो पता नहीं होगी नहीं होगी, ठीक है, परंतु कमी है तो उसको आप बताइए कि सर ये कमी है या हमें ये समझ भी नहीं है, परंतु कुछ तो ऐसे निष्क्रिय हैं, बस क्लास देख लीजिए हो गया, नंबर कम आ रहे हैं। तो उन विद्यार्थी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे साथ खिलवाड़ नहीं करिए, आप अपने आप के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी देखोगे तो इसमें यानी कहने का मेरा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक विद्यार्थी देखता है तो वो लिए मेरे बहुत काफ़ी है, ठीक है। अगर 1000 देखते हैं तो वो मेरे लिए क्या है बहुत है, मेरे लिए सभी क्या है बिल्कुल समान है। इससे मेरे को इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप क्लास देख रहे हैं, इससे क्या है कि मेरा तो क्या होगा जब मैं बार बार पढ़ूंगा तो मेरा तो जो आपका सब्जेक्ट है वो और भी क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहा है उससे मेरा यही निवेदन है कि क्लास को या तो देखो मत, और देखो तो फिर बारीकी से साथ देखो, तन मन धन से। दो ये नौजवान हैं महश्वास कला अनीता नाम से जो आईडी हैं वो बिल्कुल एकदम रेगुलर क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और टेस्ट भी उनके शायद नंबर टॉप आ रहे हैं, ठीक है। तो इन नौजवानों को हम धन्यवाद कहना चाहते हैं, ठीक है। बहुत बड़े देश के नौजवानों, ऐसे मेहनत करोगे तो आप अपने जो भी लक्ष्य हैं उसको आप प्राप्त कर लोगे, ठीक है। अब देखो हमारे बिंदु पे आते हैं। बिंदु था हमारा, हम पढ़ रहे हैं मृदा जीवांश पढ़ रहे हैं। मृदा जीवांश में कहने का मतलब हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए। कल हमने यानी पिछली वाली कक्षा में हमने पढ़ा था कार्बन चक्कर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। यानी कहने का मतलब घूम घाम के वहाँ पर ही आएगा आपका जो भी सिस्टम है। उसके बाद में अब आता है हमारा कि जैसे देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से, पहले हमने पेड़ पौधे घास फूस इनको पढ़ा, इनको देखा, उनसे देखने के बाद में क्या बना आपका जीवांश बना। क्या बना? जीवांश बना। अब इस जीवांश को तोड़ने के भाई अब जीवांश टूटेगा, जीवांश के टूटने के बाद में क्या बनेगा? अब जीवांश को टूटने के बाद जो पदार्थ बनेगा वो कहलाएगा आपका ह्यूमस कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका
ह्यूमस कहलाता है। फिर देखिए वापस ध्यान से समझना कि पहले यहाँ पे घास फूस थे, पेड़ पौधों की टहनियाँ थी, उन पेड़ पौधों की टहनियों से क्या बना, हमारा यहाँ पर जीवांश बना। और अब ये जीवांश आगे टूटकर, किसका निर्माण करेगा, आपकी ह्यूमस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ह्यूमस का निर्माण करता है। ले भाई ह्यूमस कहते हैं इसे, ठीक है। इस ह्यूमस को हम पढ़ेंगे आज वाली कक्षा होगी, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। सोचो आप एग्रीकल्चर का आपका जो स्पेस यानी आपका जो फील्ड है वो आप उसमें जाना चाहते हैं, तो आपको कि कहने का मतलब इनकी बारीकी से आपको जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई भी खेत है, उस खेत में मिट्टी जो भी आपने खाद मिलाई उसी हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रक्रिया हो रही है, वो हमें बारीकी से देखनी पड़ेगी। तो हम जीवांश तक आ गए, जीवांश को हमने पढ़ लिया। जीवांश पढ़ने के बाद में अब चलता है हमारा ह्यूमस चलता है। तो ह्यूमस पे आओ सभी, कमर सीधी करके बैठ जाइए। अगर आप तन मन धन से, यानी कहने का मन और तन से, धन की तो लगाने की आपको कोई आवश्यकता है नहीं मेरे अनुसार, ठीक है। और इन कहने का मतलब तन और मन से बैठिए, बारीकी से आप क्लास हो, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दो। ऐसे मान लो कि हमें बिल्कुल टॉप से हमें, हाँ ये आपको मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरी क्लास बारीकी से लेते हैं, तो आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप अवश्य भेद सकते हैं, ठीक है। उन विद्यार्थियों को गारंटी नहीं कि जो 2 दिन क्लास लेता है, 2 दिन के सर आज ये काम हो गया था, आज ये, अरे तो मेरी कोई जिम्मेदारी कि इसमें आप क्लास ले, मतलब ठीक है, सीधी बात है। तो आओ बिंदु नौजवानों से भी, क्या बिंदु हमारा ह्यूमस आता है, ठीक है। तो पहली बात तो इस ह्यूमस को देखते हैं, वह है क्या ये ह्यूमस। ले भाई ये हैगा आपका ह्यूमस, ठीक है। इस ह्यूमस नौजवान को देखें यहाँ पर, भाई बेचारा ये भी नौजवान क्या है इसके बारे में समझना जरूरी है। तो ह्यूमस एक लगभग कैसा पदार्थ होता है आपका, लगभग भूरे रंग का, कैसा होता है आपका, एक भूरे रंग का, लगभग भूरे या हम कह सकते हैं काले रंग का क्या होता है, एक पदार्थ होता है। भाई क्या होता है, पदार्थ होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि ये तो हमने कहा, ये तो लगभग जैसे परिभाषा जो आपकी विद्वान थी, विद्वान कहने का मतलब जो आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार, ठीक है। परंतु उसके बाद में फिर आपके 2 नौजवान आते हैं, एक आपका बकमैन, शायद पहले भी कहीं पर आया होगा, याद करो, बकमैन व ब्रेडी, ये 2 नौजवान थे। ये दो नौजवान आपको याद करना है, कहाँ पर आए, पहला लेसन था आपका, पहला लेसन में हमने परिभाषा पढ़ी थी, बकमैन ब्रेडी की मर्दा की जो परिभाषा पढ़ी थी उसने बक दिया था, सीधी सी बात है, परिभाषा बकी थी, ठीक है। तो वो यही जो नौजवान हैं वो क्या बोलते हैं, देखो इधर इन नौजवान के अनुसार हम देखें तो ये नौजवान मानते हैं आपके जो ह्यूमस होता है उस ह्यूमस को कैसा मान रहे हैं आपका, यहाँ पर भूरे रंग का और लगभग कैसा पदार्थ मानते हैं आपका, अक्रिस्टलीय पदार्थ मानते हैं। कैसा पदार्थ मानते हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थ मानते हैं। अभी तो मैं इनकी बात बताऊंगा, फिर आपको मैं समझाऊंगा, फिर मैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले इनको देख लो है क्या चीज़, उसके बाद समझो बना कैसे, ठीक है। बकमैन ब्रेडी ने कहा, बक दिया बेचारे दोनों ने, कि भूरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। और यहाँ पे कोलाइडियल क्या होता है आपका, कोलाइडियल, हाँ देश के नौजवान जो नए नौजवान हैं, तो कोलाइड के बारे में मैंने आपको 3रा लेसन पढ़ा दिया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। चैनल है हमारा, कोई नौजवान अगर किसी दूसरी चैनल पे क्लास देख रहा है तो चैनल देख लो हमारा कौन सा है। यहाँ पर हमारा मुख्य चैनल है GANESS, गणेश दास स्वामी, और ये आपका SCIENC, ठीक है। ये हमारा चैनल है गणेश दास स्वामी साइंस के नाम से चैनल है। और जो मोबाइल नंबर हैं, इन नंबर पे आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर आपको सबसे पहले क्लास मिलेगी, ठीक है। फ़ायदा आपका ये रहेगा कि ग्रुप में जुड़ने के बाद इन नंबर से जुड़ते हैं तो आपको तुरंत क्लास मिलेगी, क्योंकि रोज़ जैसी सबसे पहले क्लास इस ग्रुप में आती हैं, उसके बाद में क्या होती है आपकी आगे समस्या होती है, आगे क्या समस्या नहीं, कि आगे से क्लास बढ़ती है आपकी, ठीक है। तो हम आ रहे हैं यहाँ पे कोलाइडियल की बात नहीं, कहने का मतलब आपका हम ह्यूमस देख रहे हैं, ठीक है। ह्यूमस की बात नहीं करें, ह्यूमस की बात करें तो कोलाइडियल
भूरे रंग का एक्रिस्टली कोलाइडल पदार्थ और कैसा होता है आपका, एक जटिल पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है आपका, जटिल पदार्थों का मिश्रण होता है। देखो ध्यान से इस रामायण को समझिए पहले हम। बकमेन ब्रेडी ने क्या कहा कि जो आपका हुमस है भूरे रंग का एक्रिस्टली कोलाइडल और आपका जटिल क्या होता है आपका, जटिल पदार्थों क्या होता है, एक मिश्रण होता है। ठीक है, यानी रोधी अणु का क्या होता है आपका, एक मिश्रण होता है, जटिल भी कह सकते हैं। और आपका जो रोधी अणु होते हैं या रोधी पदार्थ होते हैं उसका क्या होता है कि मिश्रण होता है। ये परिभाषा किसने बताई थी, बकमेन में ब्रेडी ने दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इधर कि यहाँ पर क्या था, हमारा जीवांश था। इस जीवांश को हमने तोड़ा, जैसे आपकी कार्बोहाइड्रेट टूट गई थी, आपकी प्रोटीन टूट गई थी, या उसके बाद में कुछ प्रोटीन रह भी जाती। ठीक है, लिग्निन था, उसमें सेलुलोज हेमिनल टूटने के बाद में आगे जो प्रक्रम बनेगा, कहने का मतलब सूक्ष्म जीव से तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद जो आगे पदार्थ बनेगा वो पदार्थ क्या कहलाएगा आपका, हुमस कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, हुमस कहलाता है। इस हुमस की विशेषता होती है भूरे काले रंग का क्या होता है, पदार्थ होता है। और बकमेन ब्रेडी ने क्या कहा कि भूरे रंग का एक्रिस्टलीय, कहने का मतलब इसकी कोई संरचना फिक्स नहीं होती है, इसकी संरचना कोई फिक्स नहीं है अंदर से। जैसे आपके शरीर के, हमारे शरीर की बात करते तो हमारे शरीर में देखिए कि कहने का मतलब जैसे दो फेफड़े हैं, दो सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अनुसार इसमें सिस्टम सेम नहीं होता है। कहने का मतलब एक्रिस्टली का मतलब से आपका ए बी सी। अब मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पर क्या आएगा, तो आप नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते देश के नौजवानों, क्योंकि ये संरचना कैसी है, अव्यवस्थित, ऐसे कहते हैं एक्रिस्टली। तो ये भी कैसा होता है आपका, एक्रिस्टली होता है। ठीक है, रंग समझ में आ गया कैसा होता है आपका, भूरी या बात करते हैं काले रंग का पदार्थ होता है, एक तरह का क्या होता है, कोलाइडल मिश्रण होता है। ठीक है, कोलाइडल कब बना कि जब एक तरह का बारीक चूरा बन जाता है, क्या बन जाता है, एक बारीक तरह का मिश्रण बन जाता है। बहुत कहने का मतलब यानी आप ये जैसे आप चेहरे पे लगाते हैं, चेहरे पे इस प्रकार का एक पाउडर बन जाता है। चेहरे पे क्रियाकलाप करते होंगे आप, वो तो आप पूछ लेना बालिकाओं से, बालिकाओं को जैसे आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो वो पूछ लेना आप। ठीक है, तो एक बारीक चूड़ा लगाते हैं, इस प्रकार का चूड़ा बनेगा, जटिल होता है और आपका रोधी होता है। तो जटिल को भी देखेंगे अभी और रोधी को देखेंगे। ठीक है, इन दोनों को ये परिभाषा किसने बताई थी, आपकी बकमेन में ब्रेडी ने बताई थी। ठीक है, और कोई समस्या यहाँ तक इसमें, ये था आपका हुमस की कुछ परिभाषा, कुछ सिंपल परिचय था भाई, हुमस में ये सिस्टम होता है, ये पाया जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात है कि यहाँ पर इस बकमेन ब्रेडी ने ये बात कैसे कही कि एक्रिस्टली बता दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, भूरे रंग का बता दिया, उसे देखा तो बता दिया। उसके बाद में कोलाइडल बता दिया, कोलाइडल ने कहा कि कणों का आकार जो भी था आपका 0.0 जो भी आपका जो माइक्रोन से कुछ कम होता है वो भी इसमें बता दिया इस प्रकार। ठीक है, यानी 100 माइक्रोन के आसपास। ठीक है, परंतु उसने जो जटिल और रोधी अणु किस प्रकार से कहा, क्या आधार था इस बकमेन ब्रेडी ने ऐसी कौन सी बात इसमें समझी कि इस हुमस को इसने जटिल और रोधी पदार्थ कहा, दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत। इसने हुमस को क्या बताया, जटिल पदार्थ बताया भाई, जटिल, और यहाँ पर इसको रोधी पदार्थ बता रहे हैं। तो ये किस आधार पे बताया बकमेन ब्रेडी ने, तो देखिए मैं समझाता हूँ कैसे बताया इसने। यहाँ पे देखो देश के नौजवानों कि जब हमारे सामने जो आपका जीवांश टूटा था, जीवांश टूट गया था, अब जीवांश को जब हमने तोड़ा था तो तोड़ने के बाद में कहने का जैसे प्रोटीन थी, लिग्निन थी, वसा थी, वसे अम्ल थे, आपके तेल थे, मोम थी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पदार्थ पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं। कहने का जैसे आपकी तेल होती है, लिग्निन तो इतना कठोर होता है कि उसके अंदर क्या पाई जाती है, बेंजोल रिंग पाई जाती है। इसको तोड़ने के लिए एक्टिनोमाइसिटी और आपकी बेसिडोमाइसिटी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लिग्निन क्या होता है कि पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लिग्निन, क्या आपका लिग्निन है, वसा है, तेल है, और ये क्या जाएगा आपका तेल है, मोम है, और आपकी मोम, और यहाँ पर आएगी कठोर प्रोटीन, क्या कहलाएगी आपकी कठोर प्रोटीन। ठीक है, देखो ध्यान से, जब जीवांश टूटता है उसके बाद में आपकी जैसे लिग्निन है, वसा है, तेल है, मोम है, कठोर प्रोटीन है। ठीक है, टूट का परंतु फिर भी रह जाते हैं कुछ पदार्थ रह जाते हैं, पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। और उसके बाद में आपके जिससे आपके सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उन सूक्ष्म जीवों के यहाँ पर उत्तक है, सूक्ष्म जीवों की क्या पाई जाएगी आपका, उत्तकों की बात करें यहाँ पर
सूक्ष्म जीवों के ऊतक हैं तो ये क्या करते हैं, सभी संश्लेषित होते हैं, कहने का आपस में क्या उनका मिक्सचर बनता है, रूपांतरित होते हैं और रूपांतरित होकर क्या करते हैं, फिर आपकी इस जीवांश का निर्माण करते हैं। आगे बात समझ में, देखो समझना भी। लेकिन जो आपका जीवांश थे इसमें जो कुछ पदार्थ है इनका भी अपघटन नहीं होता है, परंतु ये पदार्थ क्या होते हैं, सभी का आपस में क्या होता है, रूपांतरित होते हैं, यानी संश्लेषित होते हैं। देखो एक तो होता है आपका विश्लेषण होता है, जैसे विश्लेषण का मतलब जैसे मान लीजिए आपको कि कोई चीज़ है, कोई वस्तु, उसको इस प्रकार बिखेर रहे हैं तो वो तो कहलाएगा आपका विश्लेषण कहलाएगा। और संश्लेषण का मतलब उस चीज़ को समेटना, वापस इसको समेटना, इन समेट की कोई चीज़ बनाना एक तो, और एक बिखेर की चीज़ बनाना। तो बिखेर की हम चीज़ बना रहे वो तो कहलाएगा आपका विश्लेषण कहलाता है, और जब हम समेट के बना रहे कहलाएगा आपका संश्लेषण कहलाता है। ठीक है भाई। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसमें O2 आती है, प्रकाश, ये सभी आकर मिलते हैं, फिर आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका संश्लेषण हो रहा है, तो ये सभी क्या करते हैं, आपस में रूपांतरित होते हैं और संश्लेषित होकर क्या करते हैं, आपके इस हुमस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, ये तो समझ गए आप निर्माण। अब देखो इधर इसमें इसको जटिल और रोधी क्यों कहा, क्योंकि ये पदार्थ कैसे हैं, जटिल है, और यहाँ पर क्या आपका रोधी भी है। रोधी का मतलब इसमें क्या होती है, प्रतिरोध क्षमता अधिक होती है। इन पदार्थों में क्या होती है, देश के नौजवानों, प्रतिरोध क्षमता अधिक पाई जाती है। कहने का मतलब है कि जो आपकी मृदा है उस मृदा में कहने का जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनसे लड़ने की क्षमता क्या होती है, हुमस डालने पे बढ़ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। इस आधार पर इस नौजवान ने कहा, क्योंकि कहने का मतलब इसमें सिस्टम पाया जाता है, इनसे बनता है, इसी के आधार पर इसे जटिल और आपका रोधी अणु कहा था इसे। कोई दिक्कत इसमें। इस तरह इस खेल को खत्म करें, छाप लो, छाप चाहते समझ लो, आप जो भी नोट्स बना रहे हैं आपके आधार पे आप कैसे बना सकते हैं। उसके बाद में आगे देखो यहाँ पर इस लाइन को समझना, समझने के बाद में आगे आता है कि इसके अंदर कुछ अंश पाए जाते हैं, कुछ अम्ल पाए जाते हैं। जीवांश में क्या होते हैं, कुछ अम्ल पाए जाते हैं, तो उन अम्लों को देख लेते हैं एक बार हम, कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। क्वेश्चन मोस्ट भी है भाई, क्वेश्चन मोस्ट भी है। क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि जो आपका हुमस होता है, ये हुमस कब बना था, कि जब हम जीवांश को तोड़ने के बाद में अगला जो पदार्थ बनेगा वो आपका क्या बनेगा, हुमस बनेगा। क्या बनेगा, हुमस बनेगा। आ जाओ भाई। इसमें लगभग 3 प्रकार के इनकैनिकल अम्ल पाए जाते हैं। एक तो होता है आपका फलविक। क्या होता है आपका, फलविक। ले भाई, एक तो फलविक होता है, फलविक है, कलविक नहीं भाई, कलविक नहीं है, फलविक है। ये देखो फलविक यहाँ पर आएगा। एक तो क्या होता है इसमें, फलविक एसिड होता है, यानी एसिड। एक पाया जाता है आपका इसमें हायुमिक। क्या होता है आपका, हायुमिक। और एक होता है आपका हायुमिक के बाद में होता है एक आपका हायुमीन। कोई दिक्कत इसमें। ये 3 एसिड पाए जाते हैं, देखो ध्यान से, किस में पाए जाते हैं, इस हुमस के अंदर आपके 3 एसिड पाए जाते हैं। एक तो आपका फलविक हो जाएगा, एक आपका हायुमिक होता है, एक आपका हायुमीन होता है। ठीक है, अब देखो इनकी प्रकृति कैसी होती है तीनों नौजवानों की, देखो ध्यान से। पहला जो नौजवान है, पहला नौजवान कहने का मतलब आपकी अगर बात करें तो भूरे, कैसे होता है आपका, भूरे या पीले रंग का पाया जाता है। अगर मान लीजिए आपको प्रयोगशाला के अंदर प्रैक्टिकल करवाया जाए, ठीक है, और उसका विश्लेषण किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का जो पदार्थ दिखेगा वो ज़्यादा कह रहेगा कि हम कह सकते हैं उसमें फलविक अम्ल की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद में देखो यहाँ पर हायुमिक की बात करें तो ये, हाँ, उसके बाद देखिए ये जो नौजवान है, ये नौजवान आपके पानी, कहने का मतलब यहाँ पर पानी का मतलब जल, ठीक है, पानी, और यहाँ पर आपका और रहेगा आपका अम्ल, और आपका यहाँ पर वह क्षार। तीनों में क्या होता है आपका, विलय होता है भाई। तीनों में क्या होता है आपका, विलय पाया जाता है। ठीक है, फलविक का मतलब सभी में घुलेगा, सीधी सी बात है, अम्ल क्षार तीनों में घुल रहा है, ठीक है, पानी में। दूसरी बात यहाँ पर, और भूरे या बात करते हैं पीले रंग का पाया जाता है। ठीक है, अब देखो जो हायुमिक है, ये हायुमिक क्या होता है, देश की नौजवानों लगभग हम बात करें तो यहाँ पर होता है आपका, ये पाया जाएगा आपका काले रंग का पाया जाता है। कैसा होता है, काले, या कह सकते हैं इसके भूरे के रूप में इस प्रकार पाया जाता है,
काले या भूरे के रूप में पाया जाता है। और यहाँ पर इसका अगर दूसरा प्रैक्टिकल करते हैं तो ये केवल क्या होता है, क्षार में ही विलय होता है। किस में होता है, केवल आपके क्षार में ही विलय होता है। आगे बात समझ में। देखो हाइमिक है, हाइमिक देश के नौजवानों केवल क्षार में विलय होगा और काले से बात करते हैं भूरे रंग का पाया जाता है। इस नौजवान का अगर आपके मिश्रण का कोई रंग नहीं आ रहा है और वो मिश्रण नहीं घुल रहा है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर अघुलनशील पदार्थ है। कैसे कहलाएगा आपका, इन जो अघुलनशील किसी में नहीं घुलता है तो कहलाएगा आपका अघुलनशील, घुलन और आपका शील पदार्थ क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पर ह्यूमिक एसिड कहलाएगा। ठीक है, फिर देखो रिपीट कर रहा हूँ। ह्यूमस में 3 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। पहला आपकी फल्विक होता है। फल्विक जो आपका एसिड पाया जाता है वो एसिड कहने का मतलब अम्ल, क्षार और पानी तीनों में विलय होता है। और यहाँ पर ये भूरे की बात करते हैं, भूरे पीले रंग का होता है। उसके बाद में जो आपका हाइमिक होता है, हाइमिक की बात करें तो वो कहने का मतलब काले भूरे रंग का होता है, केवल क्षार में विलय होता है। और हाइमिन साहब जी किसी में कोई लेना देना मतलब ही नहीं है, वो बेचारे अकेले रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। ये था आपके ह्यूमस का सिंपल परिचय। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ह्यूमस क्या होता है तो आपको लिखना है ह्यूमस एक काले भूरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसका निर्माण जीवांश से होता है। या दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं ह्यूमस काले भूरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसका निर्माण प्रोटीन, वसा, तेल, लिग्निन और जीवों के जो सूक्ष्म जीव हैं उनके उत्तकों के रूपांतरित संश्लेषण का निर्माण होता है। ठीक है, अगर बकमेन ब्रडी की पूछता है तो आपको लिखना है कि यहाँ पर ये आपका भूरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है और एक तरह का जटिल विरोधी मिश्रण होता है। ये खेल खत्म, ह्यूमस का खेल खत्म नहीं हुआ है। अब देखो और भी इसके बारे में। अब आता है उसके बाद में देश के नौजवानों, यहाँ पर इस ह्यूमस को 2 तरीके से पहचान करेंगे। एक तो इसके हम फिजिकल गुण देखेंगे, यानी कहने का मतलब सीधी सी बात है भौतिक गुण देखेंगे, और एक इसके आपके रासायनिक गुण देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंसान में भी अगर हम जैसे मनुष्य की बात करें, विद्यार्थी की बात करते हैं तो विद्यार्थी या जैसे मान लीजिए मेरी बात करता हूँ तो 2 प्रकार के गुण आपको दिखाई देते हैं। एक तो आपको यानी कहने का मतलब भौतिक गुण दिखाई देते हैं और एक आपको रासायनिक गुण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो भौतिक गुण कौन से होते हैं, रासायनिक गुण कौन से होते हैं। तो भौतिक में देखिए जैसे मैं आपको भी सामने दिख रहा हूँ, ठीक है, जैसा का तैसा, जैसे आप बिना स्पर्श किए कहने का मतलब बता सकते हैं कि ये कहने का मतलब इस प्रकार का दिख रहा है या ऐसा है, या जैसा भी आपको दाढ़ी वाला जो भी आपको इंसान भूत जैसा भी दिख रहा है आपको। ठीक है, तो वो तो कहलाएंगे हमारे भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, रासायनिक का मतलब कहने का मतलब हम कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं, कुछ कहने का मतलब जैसे मेरी अंगुली को काट के देखना पड़ेगा, मेरे दिमाग को आपको टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि इसमें दिमाग है या नहीं है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको करनी है। तो आपको क्या करना है कि मेरे रासायनिक गुण और भौतिक गुण आपको तो कहूँगा तो आप तो क्या बताओगे। ठीक है, तो आपको सोचना है कि जो सर पढ़ा रहे हैं सर के रासायनिक गुण क्या हैं और आपके भौतिक गुण क्या हैं। ठीक है, देखो इसमें भौतिक गुण का मतलब क्या होता है कि कहने का मतलब जो परिवर्तनशील होता है, क्या होता है आपका परिवर्तनशील, वापस प्राप्ति हो सकता है। जैसे मान लीजिए अभी देखकर मैं जो भी है फिटनेस है, मान लीजिए अगर जैसे मैं मोटा हो जाऊँ, ठीक है, फिर वापस क्या हो जाऊँ पतला हो जाऊँ, तो कहने का मतलब कैसे हो गया, तो वापस मेंटेन हो रहा है। आगे बात समझ में। परंतु ऐसे बताइए अगर मेरी जैसे अंगुली कट गई, ठीक है, तो वैसा कैसा परिवर्तन हो, तो रासायनिक है, अंगुली वापस नहीं जुड़ेगी इसमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी दाढ़ी का कटना कौन सा परिवर्तन है, वापस नहीं जुड़ेगी, कैसा आपका रासायनिक परिवर्तन है, इन रासायनिक गुण कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका भी क्या पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ेंगे अब इसके इस ह्यूमस के भौतिक और रासायनिक गुण देखते हैं, यानी भौतिक प्रॉपर्टी क्या है इसकी और रासायनिक प्रॉपर्टी क्या है। थोड़ा बहुत पानी पी के आ जाए तो कुछ अच्छा रहे। देखते एक मिनट टाइम भी देख लेता हूँ, तो इस भी होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत पानी पी के आ जाए तो अच्छा रहेगा मेरे अनुसार। हाँ, तो नौजवानों हम पानी पी के आ गए हैं। ठीक है, यानी पानी पीने के लिए बोला था मैंने, तो पानी पी के आ गया हूँ। ठीक है, अब देखो आगे उसके बाद में
अगला आता है किसकी भौतिक गुण देखने हमें। भौतिक गुण का मतलब क्या है, हुमस के आपके भौतिक गुण है, ठीक है। तो भौतिक गुण में आएगा, कहने का मतलब हम इसे देखकर पहचान सकते हैं। तो आप भी याद कीजिए कि हमें कौन कौन से इसके हुमस के भौतिक गुण हैं जो हम बिना देख के बता सकते हैं। हाँ जी, अभी तक कहने का मतलब जो आपको याद हो गए। तो देखो ध्यान से इधर, पहला गुण देखो भाई, पहला गुण हमने पढ़ा कि जो आपका हुमस था ना, इस हुमस की बात करें, किसकी बात करें, हुमस की बात करते हैं, ठीक है। जो आपका हुमस था, इस हुमस का रंग कैसा था, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला गुण होता है आपका लगभग आपके भूरे या क्या बात करते हैं, भूरे या काले रंग का क्या होता है, ये पदार्थ होता है भाई। पहला गुण ये इसका भूरे या काले रंग का क्या होता है, जटिल पदार्थ होता है। कैसा होता है आपका, जटिल पदार्थ। ले भाई, पहला गुण चिपका दिया मैंने इसका। कैसा गुण आपका, भौतिक गुण, ठीक है। दूसरी बात देखिए यहाँ पर कि जब हमने यहाँ पर हुमस की बात की, तो हुमस से बताओ कि ऋणात्मक होता है धनात्मक होता है। हुमस ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है, तो ऐसे तो बता देने कि ऋणात्मक होता है, पर देख लो कैसे होता है कि जब यहाँ पर जीवांश का अपघटन होता है तो यहाँ पर सूक्ष्म जीव से तोड़ते हैं, तो तोड़ने पे क्या होगा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनती है, आपकी गैस बनती है, ठीक है। और यहाँ पर देखना, इस कार्बन डाइऑक्साइड है या इसकी प्रकृति की बात करते हैं, कैसी होती है, ऋणात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि देखना आवर्त सारणी में अधिकतर जो इधर वाले तत्व होते हैं वो ऋणात्मक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। अगर आवर्त सारणी आपको आती है तो अच्छा, नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिए कि सर आवर्त सारणी के बारे में भी थोड़ा बहुत हमें बताइए, तो वो भी हम आपके लिए कष्ट कर सकते हैं। तो आवर्त सारणी में अधिकतर वाली क्या होती है, आपकी ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इस जीवांश में यहाँ पर इसकी मात्रा अधिक होगी, इसकी मात्रा अधिक होने पर क्या होता है, क्योंकि अपघटन होगा, तो कहने का मतलब यहाँ पर इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति पाई जाती है, इस पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। कैसा होता है इसका, इस पर पाया जाता है आपका ऋणावेश पाया जाता है, ठीक है। प्रकृति कैसी होती है इसकी, ऋणात्मक होती है। दूसरी बात देखिए कि जब यही CO2 क्या करती है, इस पानी के साथ क्रिया करती है तो कौन सा अम्ल बनाती है, कार्बनिक अम्ल। कहने का मतलब है इसकी कैसी प्रकृति होती है, अम्लीय प्रवृत्ति होती है। दूसरी बात हमने देखा था कि अभी इसमें 3 अम्ल पड़े थे, तो तीनों अम्ल भी यहाँ पे क्या होते हैं, तीनों अम्ल साथ साथ यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। मैं जो पिछले अगर यहाँ पे देखिए तो तीनों अम्ल ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसकी प्रकृति कैसे रहेगी, यहाँ पर दूसरा लिखूंगा, कैसा होता है आपका, अम्लीय होता है भाई। कैसा होता है आपका, अम्लीय पाया जाता है, ठीक है। कितने हो गए यहाँ पर, 3 हो गए। उसके बाद देखिए चौथा गुण देखिए यहाँ पर, ये जो आपका हुमस होता है, ये हुमस आपके पानी में क्या होता है, एविले होता है। अगर पानी में डालते हैं तो ऊपर तैरता रहेगा। जैसे आपको उदाहरण बताऊँ यहाँ पर कि जब आप कभी कभार, कहने का मतलब पानी के अंदर जैसे आपका कोई इस प्रकार का जो पात्र रखिए, कहने का मतलब जो कहने का नीचे से क्या होता है, ब्लैक होता है। जैसे आप घर पे खाना पकाते हैं, चूल्हे पे खाना पकाते हैं, तो आपको जो पात्र होता है स्टील का, उस स्टील की जो ब्लैक होता है, अगर आप उसको पानी में डुबाते हैं तो पूरा जो पानी होता है उसमें एक अलग से आवरण बन जाता है। उसी तरह क्या करता है, तैरता है। कहने का जल में क्या होता है, आपका एविले होता है। और कैसी प्रकृति का होता है, कोलाइडी प्रकृति का होता है। और कहने का मतलब जल में तो क्या रहेगा आपका, एविले। क्या होता है आपका, जल में एविले। परंतु यहाँ पर हम देखें आपके जो अम्ल व क्षार में क्या होता है, अम्ल व क्षार में क्या होता है आपका, मंद विलय होता है। थोड़ा बहुत इसमें घुल सकता है। देखो ध्यान से, जल में एविले होता है, अम्ल और क्षार में थोड़ा बहुत इसमें विलय हो सकता है। प्रकृति कैसी है, कोलाइडी प्रकृति का। कैसी, कोलाइडी प्रकृति का, दो भी देख लेते हैं। दूसरी बात हमने देखा कि देश के नौजवानों, इसकी कोई निश्चित आंतरिक संरचना नहीं होती है। जब आंतरिक संरचना नहीं है तो कैसा होगा आपका, ये अक्रिस्टलीय होता है। कैसा होता है, अक्रिस्टलीय होता है। ये बात किसने कही थी, बकमेन में ब्रेडी ने कही थी। तो कैसा होता है आपका, अक्रिस्टलीय। और यहाँ पर वह कह सकते हैं कोलाइडियल होता है। क्या होता है आपका, कोलाइडी होता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, क्रिस्टलीय और आपका कैसा होता है, कोलाइडी। क्रिस्टलीय में समझा दिया आपको। कोलाइडी आपको जो 30 लेसन वहाँ पर आप और बारीकी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद कितने गुण हो गए इसके, 1 2 3 4 5। अगला गुण देखो,
इस नौजवान के कहने का मतलब इसमें जो सुगठियता और आपका जो सहसंजन पास पास वाला गुण है, इन समान समान वाला गुण क्या होता है इसमें कम होता है। समान समान वाला इसमें गुण क्या होता है, कम पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए नंबर यहाँ पे 6 की बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा इसमें सुगठियता और यहाँ पर वैसे संजन का इसमें गुण कम होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके 2 कण हैं, 2 कणों के यहाँ पर पास ये वाला बंध हो क्या होता है इसमें कमज़ोर पाया जाता है। ठीक है, ये गुण क्या होता है इसमें कम पाए जाते हैं। कितने हो गए भाई, 6 हो गए हैं। उसके बाद 7 नंबर देखिए देश के नौजवानों, 7 नंबर एक वीडियो चेक कर लेता हूँ मैं एक को। हाँ वीडियो बन रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 7 नंबर आएगा हमारा यहाँ पर, कितनी होगी 4 5 हो गई। उसमें देखिए अगर मान लीजिए इस नौजवान जो आपका हुमस है, इस हुमस में क्या होता है आपके फैलाव और संकुचन का गुण पाया जाता है। यानी स्पंज की तरह इस पर दबाते हैं दब जाता है, वापस छोड़ते अपनी अवस्था में आ जाता है। तो इसमें फैलाव और संकुचन का गुण भी पाया जाता है। या प्रयोग कहीं पर जो गोबर की खाद वहाँ पर कर सकते हैं। गोबर की खाद को आप जैसे अच्छी तरह खाद तैयार हो जाती है, नमी की मात्रा कम होती है तो पर्याप्त दबेगा फिर वापस अपनी अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका क्या हो जाएगा इसमें फैलाव व ये तो कम होते हैं, ये गुण कम होता है इसमें। ठीक है, फैलाव व यहाँ पर है संकुचन का गुण पाया जाता है। ठीक है भाई, यानी अधिक होता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 8 नंबर पे देखिए भाई, 8 नंबर पे आता है कितने हो गए यहाँ पर भूरे ऋणावेश अम्लीय जल, उसके बाद में अक्रिस्टलीय। यहाँ पे देखिए इसकी क्या होती है कि जिस स्थान पे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि अभी जैसे आप अभी देख सकते हैं कि अभी जैसे बरसात चलेगी, परंतु जिस फसल के अंदर गोबर की खाद अच्छी तरह थी, पर्याप्त मात्रा में थी, तो वो फसल अभी कहने का मतलब अभी भी कैसी है कि उसको अभी नहीं उसको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब ये तो क्या होती है उसकी जल धारण क्षमता क्या होती है ज़्यादा होती है। क्या होती है जल धारण क्षमता क्या होती है इसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसकी जल धारण और आपकी इसमें जल धारण क्षमता इसमें अधिक होती है। ठीक है, तो देखो आप अगर आपकी मिट्टी में ये गोबर की खाद हुमस डालते हैं पर्याप्त मात्रा में तो ये गुण क्या होते हैं। कहने का मतलब जल धारण क्षमता में वृद्धि हो रही है, फैलाव संकुचन, इसके फायदे क्या होगा फसल को, क्योंकि इसकी पादरी की जड़ क्या होगी आसानी से आपकी फैलेगी। ठीक है, इसमें इसी प्रकार यहाँ पर देखिए अम्लीय प्रवृत्ति है, तो अम्लीय प्रवृत्ति ज़्यादा अम्लीय नहीं इतनी पर आप सोचते हैं ज़्यादा इसमें, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा अगर अम्लीय भी है तो क्या होता है कुछ जिसे अंशारी वाली अम्लीय वाली क्या होती है नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर जल में अविलेय। ठीक है, अगर जल में अविलेय तो जल के साथ घुलेगा नहीं तो आपको नदी के साथ पानी के साथ बहेगा नहीं। ठीक है, इसी प्रकार 9 नंबर पे देखिए आप, 9 नंबर पे आएगा देश के नौजवानों कि यहाँ पर इसकी जो जल को ये कह रहा है कि देखो यहाँ पर जल धारण क्षमता दूसरी जल को रोक रहे हैं, परंतु ये क्या करता है कि आसपास की नमी से क्या करता है जल को अवशोषित भी कर सकता है। एक तो जल धारण क्षमता इन जल को रोके रखना। ठीक है, और ये या आसपास की जो नमी है उसे क्या करता है जल को इस प्रकार अवशोषित कर सकता है। तो वो आएगा यहाँ पर लगभग 2 से बात करते हैं 4 गुना इस आपकी नमी को अवशोषित कर सकता है। क्या करता है नमी को अवशोषित। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे देखिए 9 नंबर को यहाँ पे देखो आप 9 नंबर पे यहाँ पे हैं, ये क्या करेगा आपकी नमी अवशोषित करने का कार्य भी करता है या नमी अवशोषण का इसमें गुण भी पाया जाता है। कितनी करता है लगभग 5 से बात करते हैं 2 से 6 गुना नमी अवशोषित कर सकता है। सोचिए आप ये लगभग क्या क्या होते हैं भौतिक गुण पाए जाते हैं। कितने गुण हो गए भाई देखो इधर इसमें काले भूरे रंग का जटिल पदार्थ होता है। ठीक है, और यहाँ पर ऋणावेश होता है अम्लीय होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि जल अम्लीय प्रकृति यानी कि जल में अविलेय होता है, अम्ल क्षार में आपका मंद विलेय होता है। अक्रिस्टलीय कहने का मतलब इसकी कोई संरचना नहीं होती है। कोलोइडल का मतलब बहुत बारीक चूरा होता है, निलंबन यानी पानी में अच्छी तरह क्या होता है मूव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में आपका सुगठिता है, सहसंजन है, उसके बाद में फैलाव संकुचन है और आपकी जल धारण क्षमता है। लास्ट में आपका दे रखा है नमी अवशोषित करने का गुण भी इसमें पाया जाता है। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत भाई? यस या नो करो आप, यस या नो। अभी तक क्वेश्चन नहीं दिया है मैंने आज तक, आज का क्वेश्चन नहीं दिया है, क्वेश्चन मिलेगा आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है, सोच लेते हैं हम क्वेश्चन अभी बनाएंगे, इसी में से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है,
उसके बाद में भौतिक गुण के बाद में आता है अगला आपका बिंदु रासायनिक गुण। कौन सा गुण आता है आपका? रासायनिक गुण आता है। ठीक है, तो रासायनिक गुण को देख लेते हैं हम। हाँ भाई, रासायनिक गुण का मतलब अब इसको कुछ यहाँ अंदर से देखना पड़ेगा भाई, इसमें क्या क्या सिस्टम है इसकी जांच करनी पड़ेगी। तो जांच करेंगे भाई इसी हुमस की हम। तो रासायनिक गुण की बात करें यहाँ पर, देखो इधर भाई, कौन सी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी ले भाई, रासायनिक और आपकी ये गुण। ठीक है, तो रासायनिक गुण में देखो ध्यान से आप, पहला गुण ये है कि इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग इसमें कार्बन और आपकी नाइट्रोजन और आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद में आपका हाइड्रोजन, अगर ये पदार्थ देखें तो इन पदार्थों की लगभग इसमें % मात्रा पाई जाती है। कार्बन पाया जाता है लगभग इसमें 55 से कितना होता है 60% पाया जाता है भाई, कितना होता है 55 से 60% पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे अगर अंदर से देखें, उसको विशेषित करें, अगर हम इसको तोड़ के देखते हैं, इसको इस प्रकार विशेषित करते हैं तो हमें एक जो आपके रासायनिक गुण हमें दिखाई देते हैं इसके। ठीक है, तो देखो इधर इसमें इसी प्रकार इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है लगभग देश के नौजवानों हम बात करेंगे तो होती है आपकी 3 से कितनी होती है 6% पाई जाती है। कितनी होती है 3 से 6% पाई जाती हैं। और आपकी जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो होती है आपकी 35 से 40% पाई जाती है। कितनी होती है 35 से 40% पाई जाती है। उसके बाद में ये पाई जाती है आपकी यहाँ पर 5 से कितनी होती है लगभग 4 से कितनी होती है आपकी 5% क्या होती है आपकी इसमें हाइड्रोजन पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में इसमें थोड़ा बहुत क्या होता है सल्फर भी पाया जाता है। क्या होता है आपका सल्फर है। इसी प्रकार आपका जैसे फास्फोरस है वो तत्व भी पाए जाते हैं, परंतु इसको यहाँ पे परसेंटेज में लाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए आप अगर स्कूल में जाओ, अभी जैसे आप कुछ दिनों में स्कूल में जाओगे या 1-2 दिन बाद में, ठीक है, स्कूल में जब आप जाते हो और आपके जैसे मान लीजिए स्कूल में केमिस्ट्री का टीचर आता है। ठीक है, जैसे पिछले साल कोई आपका अलग टीचर, 11th में आपको कोई अलग टीचर पढ़ाया। ठीक है, और 12th में कोई आपका जैसे नया टीचर आता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में आता है और आपकी क्लास में आपको पढ़ाता है, ठीक है, 1-2 दिन के लिए, फिर आपका संस्थापक कौन से बच्चों से पूछेगा? जो बच्चे होशियार हैं उन बच्चों से पूछता है कि टीचर पढ़ाने में ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हीं बच्चों से पूछेगा जिनकी मात्रा, जिनको ज़्यादा बात कर, जिनको ज़्यादा नॉलेज है। तो यानी आपका कार्बन ऑक्सीजन वाले बंदों को पूछेगा, सीधी सी बात है। जो मेरी तरह कमज़ोर हैं उन बच्चों को तो क्या पूछेगा, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब आधारित किन पे क्लास, इन बच्चों पे आपकी क्लास आधारित है। ठीक है, तो यही सिस्टम यहाँ पर होगा कि यहाँ पर जो आपकी हुमस है ये गुण आपकी ज़्यादा पाई जाते हैं, ये वाले गुण क्या होते हैं इसमें कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख लो इसमें क्लास को आप अपने ऊपर आधारित बनाना चाहते हो तो आपको इस प्रकार क्लास में होशियार बनना पड़ेगा। जो अगर टीचर आपको क्वेश्चन दे रहा है तो क्वेश्चन प्लस में आपको लेके भी आनी पड़ेंगी। ठीक है, और प्लस में आपको क्वेश्चन के आंसर आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है आपका दिमाग विकसित होता है। ठीक है, तो ये गुण आ गया। पहला गुण इसका रासायनिक गुण क्या है, इसमें कार्बन इतना होता है, नाइट्रोजन इतनी होती है, ऑक्सीजन इतना होता है, हाइड्रोजन इतना होता है, सल्फर आपके इसमें भी पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर भाई, पहले के बाद में यहाँ पे दूसरा देखो भाई, दूसरा यहाँ पे गुण है कि इसके अंदर अगर हम एक अनुपात निकालें, अनुपात आपको बार बार परेशान करेगा। तो यहाँ पर देख लिए इसमें जो कार्बन और जो नाइट्रोजन का अनुपात होता है वो पाया जाता है 10:1। कितना होता है 10:1 होता है। इस बात को ध्यान रखना है, इसको समझो ध्यान से। यदि आपकी हुमस की मात्रा, यदि अगर हुमस की मात्रा जैसे मैं कहूँ कि टोटल मान लो यहाँ पर है कितनी है 120 ग्राम, कितनी है 120 ग्राम है, बात करते हैं 110 ग्राम, कितनी है 110 ग्राम। और को नहीं देखना, केवल हम 2 को देख रहे हैं, ऐसे मत देखना, इससे आपका आंसर भी जैसे आपको निकालने में दिक्कत आएगी। ठीक है, माना कि कितनी आपकी 110 है। अब बताओ कि यहाँ पर 110 है तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, कार्बन की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा मैथ में कि अनुपातों वाला सिस्टम पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देश के नौजवानों कि यहाँ पर जिसका अनुपात निकालना है, किसका निकालना है, हमें नाइट्रोजन का निकालना है। अनुपातों को कितना हो 11। ठीक है, यहाँ पे कितना है 11 इंटू क्या करना है आपको 110 करना है। तो यहाँ से कटेगा तो कितना आएगा आपका 10। तो क्या इसमें आपकी
10 तो रहेगी आपकी इसमें नाइट्रोजन और बाकी क्या रहेगी आपकी इसमें 100 रहेगी इसमें आपकी कार्बन। ठीक है, यानी अनुपात यही होता है। इससे जो भी हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, पर आपको याद रखना 10 अनुपात कितना होता है आपका 1 होता है, ये इसका रासायनिक गुण होता है। ठीक है, अगला देखो उसके बाद में अगले की हम बात करते हैं। तो अगला आएगा हमारा बिंदु, कितने हो गए भाई 2 हो गए। तीसरा बिंदु होता है इस नौजवान की हम बात करें, देखो ध्यान से, उसके लिए समझने के लिए हम समझेंगे इसका एक भौतिक गुण। वापस देखते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी थी, अंदर से क्या होती है आपका ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई हम 1 ग्राम 1 किलोग्राम अगर हम क्या लेते हैं, कोई ह्यूमस लेते हैं, तो ये ह्यूमस क्या करता है अपनी सतह से लगभग कितने 300 यहाँ पर धनायन को 300 धनायन को यहाँ पर अदला बदली कर सकता है एक साथ 300। यहाँ पर क्या आपकी मिट्टी है, इस मिट्टी से क्या कर सकता है 300 आयनों को एक साथ बेच सकता है और एक साथ ले सकता है। ठीक है, तो वो कहलाती है इसकी धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। 300 भी कह सकते हैं या 200 कह सकते हैं या आपके 150 कह सकते हैं। ठीक है, 300 आयनों को एक साथ मृदा को दे सकता है और एक साथ ले सकता है। तो ये कहलाती है आपकी CEC, क्या कहलाती है आपकी CEC धनायन, इसको याद करते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ये कहलाती है आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहलाती है। तो इसकी कितनी होती है लगभग 150 से कितनी होती है 300 मोल, कितनी होती है सेंटी, देखो ध्यान से सेंटी मोल, और आपका यहाँ पर होती है प्रति किग्रा। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, ये पूछा था लगभग अभी जो बोर्ड हुई थी। ठीक है, उन विद्यार्थियों को पहले तो पूछ लिया कि एक आपका उसमें तीसरी पार्ट में पूछा था। ठीक है, सिस्टम था कि कितनी होती है ये पूछा पहले तो। ठीक है, उसके बाद में इसका मात्रा क्या होता है ये पूछ लिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में दोनों पूछ लिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना मात्रा क्या होता है सेंटीमोल पर किग्रा। यानी कहने का मतलब ही कह रहा है कि आपका कि 1 किलोग्राम कोई पदार्थ है, आपका 1 किलोग्राम आपका ह्यूमस है, उस ह्यूमस में कितने आयनों को एक यानी सेंटीमोल, इतने सेंटीमोल आयन को एक साथ एक्सचेंज कर सकता है। यानी कितनी होती है धनायन क्षमता इसकी लगभग, ये बात करते हैं 150 से 300 यानी 200 के आसपास ही सेंटीमोल पर किग्रा पाई जाती हैं। कितने गुण हो गए भाई इसमें, इसके यहाँ पर 3 गुण हो गए। ठीक है, अगला गुण देखो देश के नौजवानों, अगले गुण की हम बात करें तो यहाँ पर आता है आपका पहला गुण हमने पढ़ा कितनी मात्रा होती है, दूसरा पढ़ा कि इसका अनुपात कितना होता है, और तीसरा हमने पढ़ा कौन सा यहाँ पर भाई कि इसमें कि कितने आयनों को एक साथ ये भेज सकता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर इसमें गुण पाया जाता है प्रतिरोधन का। कौन सा गुण पाया जाता है इसमें, प्रतिरोधक का गुण पाया जाता है। ये गुण आया कहाँ से इसमें भाई, देखो इसमें, क्योंकि इसका निर्माण ही कुछ ऐसे पदार्थों से हो रहा है, इसका निर्माण ही कुछ ऐसे पदार्थों से हो रहा है जो कैसे हैं प्रतिरोध प्रकृति के हैं। क्या पढ़ा था हमने, अभी पढ़ा था ना यहाँ पर, जैसे आपकी प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पर आपकी जैसे वसा, और यहाँ पर आपका तेल, उसके बाद में आपका लिग्निन और आपके सूक्ष्म जीवों के ऊतक। तो इन्हीं पदार्थों से क्या होता है इसका निर्माण होता है, और इन्हीं पदार्थों में क्या होता है देश के नौजवानों रोधक गुण पाया जाता है। इसी कारण क्या होता है प्रतिरोधक की तरह क्या करता है व्यवहार करता है। ठीक है, कितने गुण हो गए इसमें आपके 4 गुण हो गए। 5वां गुण देखिए कि ये नौजवान क्या करता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया करके और ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ये आपका क्या माना कि आपको कोई भी ह्यूमस है, क्या आपका ह्यूमस है, ये क्या करेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया करके यहाँ पर ह्यूमस क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पर रहेगा A और यहाँ पे क्या बन जाएगा, उसको बैलेंस कर लो। तो बैलेंस पे आपका ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ पर 2 चिपका दो, यहाँ पर 2 चिपका दो, और ये ऐसे कर लो आप, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, इससे कर लो आप। तो यहाँ पर बनेगा आपका H2 बाहर निकलता है। कहने का क्या हो गया इसका ऑक्सीकरण हो गया, यानी इसके साथ क्या जुड़ गया, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है। यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड 11th वाली बालिका का क्वेश्चन आ गया भाई। हाइड्रोजन क्या आपका पेरोक्साइड, ले भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया करके क्या होता है ऑक्सीकृत हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला लास्ट गुण की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से समूह पाए जाते हैं, तो इसमें आपके देश के नौजवानों यहाँ पर पाए जाते हैं इसमें कार्बो, और यहाँ पे आएगा कार्बोसिलिक, कार्बो और आपका सिलिक समूह होता है। इसी प्रकार आपका इनोलिक क्या होता है आपका
इनोलिक पाया जाता है। इसी प्रकार आपका क्या होता है, इसमें फिनोलिक समूह पाया जाता है। क्या होता है आपका, फिनोलिक समूह पाया जाता है। कौन कौन से समूह पाए जाते हैं इसमें, कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, इनोलिक समूह पाया जाता है और आपका फिनोलिक समूह इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये था हमारे आपके ह्यूमस का रासायनिक संगठन का सिस्टम था। यहाँ पर आपके रासायनिक गुण थे वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, एक क्वेश्चन दे रहे हैं मैं आपको, क्वेश्चन नहीं दिया ना आज आपको, तो क्वेश्चन कहाँ से निकाले आपके लिए, क्वेश्चन निकालने हैं तो आपको क्वेश्चन देना पड़ेगा, इसी में से पढ़ाई जिसमें देना पड़ेगा आपको। ठीक है, यदि देखो, यदि ध्यान से सुनना, अगर यदि नाइट्रोजन की मात्रा, यदि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम, कितनी है, 10 ग्राम है। ठीक है, यदि ह्यूमस के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 10 ग्राम है तो बताइए ह्यूमस की मात्रा कितनी होगी, ह्यूमस की मात्रा कितनी होगी ये बतानी पड़ेगी आपको। भाई ह्यूमस की मात्रा कितनी है, फिर देख लो क्वेश्चन, यदि नाइट्रोजन की मात्रा 10 ग्राम है तो बताइए ह्यूमस की मात्रा कितनी होगी। ये आपका यहाँ तक क्या होता है, खेल ख़त्म होता है। ठीक है, तो देश के नौजवानों रोज़ क्लास लीजिए। ठीक है, क्लास आपको अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है, आप क्या क्रियाकलाप करते हैं। और इसके अलावा केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत है तो आप वो भी कमेंट कीजिए, उसके लिए भी हम आपके लिए कष्ट यानी आपका हम सहयोग करेंगे। ठीक है, और कुछ नौजवान इससे बोलते हैं कि क्लास लंबी बन रही है, तो वो नौजवान शायद आज जो पीछे वाली कक्षा में मेरे को पता है नहीं आया था। ठीक है, उसने कमेंट नहीं किया, तो कहने का मतलब है क्लास लंबी बनती है, छोटी बनती है, क्लास लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जितना अभी पढ़ोगे उतना ही आपको बाद में क्या होगा कि कहने का आपका लक्ष्य जो आपको बहुत कम समय मिल जाएगा। नहीं तो आप फिर पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते आपकी क्या हो जाएगी, उम्र पूरी हो जाएगी और आपको लक्ष्य भी नहीं मिलेगा और आप किसकी श्रेणी में जाएंगे फिर वो आपको पता है ही। ठीक है, तो हम आगे कक्षा हैं, आगे कक्षा में और भी हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है।